3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा है। तो ये 3 माइक्रोकूलाम का आवेश हो गया, ये -2 माइक्रोकूलाम का आवेश हो गया, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 मीटर है। बोला 2 मीटर की दूरी पर रखा है -2 माइक्रोकूलाम का आवेश। कह रहा इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित, तो यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर है। तो 1 मीटर कहां पर होगा, इससे भी 1 मीटर, इससे भी 1 मीटर, यानी वो बिंदु कहां, ठीक बीचों बीच आ जाएगा। अगर 1 मीटर से ज्यादा होती तो थोड़ा ऊपर होता या थोड़ा नीचे ले सकते थे ना। एग्जैक्ट 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। तो ये 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना। तो मान लो ये बिंदु हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। ये मान लो बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए पर 3 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है, बी पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है, और इन दोनों आवेशों के कारण ए और बी से 1 मीटर, तो 1 मीटर कहां पर स्थित है, बिंदु मध्य बिंदु पर स्थित है। यानी मध्य बिंदु सी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, का मान ज्ञात करना और दिशा ज्ञात करनी। तो ये दूरी भी 1 मीटर हो गई ए से सी तक की, बी से सी तक की दूरी भी 1 मीटर है ना। तो बिंदु ए पर स्थित 3 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसको हमने ई मान लिया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है। ठीक, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्यू आवेश कितना दिया, ए पर आवेश है 3 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम कूलम में चेंज करेंगे 10⁻⁻⁶ का गुणा कर देंगे, बटे आर दूरी है, ए से सी तक की दूरी 1 मीटर है, तो 1 का वर्ग कर देंगे। अब होती दिशा, ये कैसा धन आवेश है, धन आवेश से दिशा क्या होती है, धन आवेश से दूर होती है। हमें कहां ज्ञात करना है, बिंदु सी पर ज्ञात करना है, तो इस दिशा में होगी। यदि बिंदु यहां पर होता तो इस दिशा में होती, धन आवेश से दूर होती, तो सी पर ज्ञात करना है तो इस दिशा में हो गई। कहां से हो गई, ए से सी की ओर दिशा हो गई। ठीक, तो इसको हल करते कितना आ जाएगा, ये 9×3 = 27 गुणे 10⁻⁹ में 10⁻⁻⁶ गुणा होगा, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो 9 में -6 जोड़ेंगे बचेगा 3, और वैद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम, और दिशा क्या हो जाएगी, ए से सी की ओर। अब बिंदु बी पर स्थित -2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, तो 20 से निकालनी है, तो ई बी मान ली। सूत्र हमारा ये लगेगा पूरा 1/4πε0, इसका मान कितना, 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। क्यों, यहां पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि है ना, तो दिशा प्रभावित होगी। तो इसका मान रख देते 2 × 10⁻⁻⁶ है ना। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज किया, 10⁻⁻⁶ गुणा कर दिया। बी से सी तक की दूरी बिंदु सी पर ज्ञात करना है, ये दूरी कितनी, 1 मीटर है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। अब ये ऋण आवेश है, और जिस तरफ ऋण आवेश स्थित होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी ओर होती है, ऋण आवेश की ओर होती है ना। तो ये हमारा ई था, और ये दिशा क्या है, ई बी है। दिशा क्या हो जाएगी, बी की ओर, यानी सी से बी की ओर लिख देते हैं इस दिशा में। ठीक, इसको हल करेंगे तो 9 दूनी 18 गुणे 10⁻⁹ में 6 जाएगा, 3 आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, दिशा सी से बी की ओर। हमें बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना। तो दोनों वेक्टर यानी दोनों वैद्युत क्षेत्र दिशा एक ही ओर हो गई, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या, दोनों एक ही दिशा में, और जब एक ही दिशा में तो क्या हो, जुड़ जाएंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र बराबर ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी। ठीक है, और दिशा क्या हो जाएगी परिणामी की, ऋणावेश की ओर। अतः बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई बराबर हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। क्यों जोड़ गए, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हैं। ई ए का मान है 27 × 10⁻³ प्लस ई बी का मान है 18 × 10⁻³। दोनों में घातें समान है, 27 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, गुणे 10⁻³ दशमलव को यहां स्थित मानेंगे, एक स्थान खिसकाएंगे, तो जब यहां इस तक खिसकता है तो एक जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 4.5, 10⁻³ में एक जोड़ 10⁻⁴। वैद्युत क्षेत्र इतना न्यूटन प्रति कूलम, और दिशा क्या हो जाएगी, ऋण आवेश की ओर।